तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो बात करने जा रहे हैं आज हम बूंदी प्रजामंडल की। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम लगाए। बूंदी प्रजामंडल आपके 1931 में हुआ आपका। बूंदी में आपके जन चेतना व जागृति आपके बैठ किसान आंदोलन से हुई है। यानी जन चेतना और जागृति आपका बैठ किसान आंदोलन हुआ था, उसके दौरान हुई। 1931 में आपके कांतिलाल द्वारा स्थापना की गई बूंदी प्रजामंडल की। बूंदी प्रजामंडल की मांगे क्या थी? उत्तरदायी शासन व नागरिक अधिकारी मांगे थी। 1937 में आपकी बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष आपके DC दत्त आपके मेहता को बूंदी से निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया बाहर। फिर बात करते हैं कि 1939 में पशु निकास व आपका जकाता के मुद्दे में, जकाता एक कर था उसके मुद्दे में आंदोलन हुआ। 1944 में आपकी बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। तो बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो गए क्योंकि ये खतरनाक प्रश्न में पूछे जाते। हरि मोहन माथुर को इसका अध्यक्ष व वज्र सुंदर शर्मा को इसका मंत्री बनाया गया। फिर 1945 में आपके लोक परिषद ने जुलूस पर आपकी पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई और आपके वकील आपका राम कल्याणमल शर्मा की मृत्यु हो गई। फिर 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का विलय हो गया। राजस्थान संघ का विलय कब हुआ? यहाँ पर 25 मार्च 1948 को। आगे बात करें तो राजनीतिक चेतना के जो कारण क्या क्या थे यहाँ पर, तो आपके तो ब्रिट किसान आंदोलन था, बेगार विरोधी आंदोलन जो 1926 में हुआ, राजस्थान सेवा संघ और 1927 में आपके रामनाथ कुदाल की हत्या, फिर आपके दीवान वेब की आपके दमनात्मक नीति, इसके कारण यहाँ पर जनचेतना और राजनीति में। फिर आपकी बूंदी महारावल ईश्वर सिंह या हड़ौती सेवा संघ की गतिविधियों के साथ साथ राजस्थान की नवीन भारत तथा प्रताप और आपकी परमवीर समाचार पत्रों को रोक लगा दी। आगे बात करते हैं, फिर आ जाता है हमारा मारवाड़ प्रजामंडल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मारवाड़ प्रजामंडल से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम राजनीतिक चेतना की जो जन्म का कारण क्या था मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर। निरंकुश शासन व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था अच्छे नहीं होने के कारण यहाँ पर महाराजा उमेश सिंह का अनुभवहीन शासक होना बताया। शासक का नियंत्रण कट्टर आपके अनुवादी कश्मीरी ब्राह्मण सर्व आपके सुखदेव प्रसाद के नियंत्रण में था। फिर आपके मारवाड़ में मारवाड़ राज्यद्रोह अधिनियम 1919 आपका लगाया गया, जो राज्यद्रोह अधिनियम। मारवाड़ में प्रेस अधिनियम आपके 1922 के तहत आपके सभा और संघ सार्वजनिक भाषण आदि की आपकी राज्य में स्वतंत्रता नहीं थी। मारवाड़ के लोगों में आपके सामाजिक व आर्थिक जागृति लाने के लिए आपकी 1915 में मरुधर्मित्र हितकानी सभा, तो मरुधर्मित्र हितकानी सभा की स्थापना 1915 में नाम प्रथम आपकी राजनीतिक संगठन बनाया गया। आगे बात करें तो 1918 के अंदर आपके चांदमल सुराणा द्वारा आपके मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना की गई। तो सभा आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना तो चांदमल सुराणा ने 1918 के अंदर। मारवाड़ सेवा संघ, तो मारवाड़ सेवा संघ 1920 में आपके जयनारायण व्यास द्वारा स्थापित किया गया। मारवाड़ सेवा संघ का उद्देश्य आपके तौल आंदोलन, आपके कुशासन और अराजकता का विरोध करना था यहाँ पर। फिर बात करते हैं आगे मारवाड़ सेवा संघ की आपकी शिथिल हो जाने पर आपके 1923 में आपके संस्था और मारवाड़ हितकानी सभा का पुनर्गठन हुआ। मारवाड़ हितकानी सभा ने आपके मारवाड़ राज्य से आपके मादा पशुओं का निष्कासन और निर्यात के आदेशों का विरोध करने के लिए आंदोलन शुरू किया। यानी पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए यहाँ पर आंदोलन हुआ। मारवाड़ हितकानी सभा को लोकप्रियता को कम करने के लिए आपके सुखदेव प्रसाद ने सन आपके 1925 में नया संगठन बनाया, जो राजभक्ति देश हितकानी सभा, जो एक नया संगठन बनाया। उसकी स्थापना अधिक लोकप्रिय नहीं मिल पाई, यानी इसको अधिक लोकप्रियता नहीं मिल पाई। अखिल भारतीय देश राज्य लोक परिषद का आपका अधिवेशन, जो अखिल भारतीय देश राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आपकी बम्बई में हो रहा था 1927 में। तो यहाँ पर बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हो रहा था। इसमें मारवाड़ की ओर से आपके जयनारायण व्यास और कन्हैया लाल सेठिया जो सम्मिलित हुए थे, यानी भाग लिया था।
1929 में आपके जयनारायण व्यास ने अखिल भारतीय सभा में देशी राज्य लोक परिषद में जोधपुर इकाई मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की। यानी वहाँ पर एक स्थापना की, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की जयपुर इकाई के रूप में। आगे बात करते हैं तो फिर यहाँ पर आपके जोधपुर में 11-12 अक्टूबर 1929 में तो मारवाड़ लोक आपके राज्य लोक परिषद की प्रथम अधिवेशन जोधपुर में आयोजित करने का निर्णय किया गया, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं मिली। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ की अवस्था और आपके पोपाबाई रिपोल नामक पुस्तिका, तो ये दोनों पूछी जा चुकी है, बहुत बार पेपर में आ चुकी है। एक तो आपकी मारवाड़ की अवस्था पोपाबाई रिपोल नामक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें आपकी मारवाड़ की जागीरों और किसानों की दयनीय दशा का चित्रण मिलता है। जोधपुर सरकार के जयनारायण व्यास और आनंदराज सुराणा भंवर सराफ आनंदराज सुराणा जयनारायण व्यास भंवर सराफ को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। आगे बात करते हैं तो 5 मार्च 1931 में हुई गांधी जी की इरविन समझौते में तहत आपके जयनारायण व्यास और आनंद सुराणा भंवरलाल सराफ को जेल से रिहा कर दिया गया। फिर आपके मारवाड़ यूथ लीग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपके 10 मई 1931 में जोधपुर में आपके जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। यहाँ पर मंत्री मानमल जैन को बनाया गया यहाँ पर। फिर 1931 में ही आपके बाल भारत सभा नामक एक नई संस्था बनाई गई। तो बाल भारत सभा की स्थापना 1931 में चंगनलाल आपका चौपानी वाला इसके मंत्री थे। तो बाल भारत सभा के मंत्री चंगनलाल चौपानी वाला। आगे बात करते हैं फिर मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आपके 24-25 नवंबर आपके 1931 में पुष्कर के आपके चांदकिरण शारदा की अध्यक्षता में हुआ। तो ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन 1931 में तो उसका अध्यक्ष कौन था, तो आपका चांदकिरण शारदा। इसमें आपके कस्तूरबा गांधी और काका कौन कौन, कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर और मणिलाल कोठारी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल हुए थे। सचिव कौन था, तो सचिव था यहाँ पर आपका जयनारायण व्यास। गणेशी लाल आपके उस्ताद ने अपनी कविता के संग्रह में गरीबों की आवाज़, कविता कौन सी थी, गरीबों की आवाज़ के माध्यम से जन जागृति फैलाने का कार्य किया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश, तो इसके कारण भी यहाँ पर जन जागृति फैली। तो ये कब हुआ आपका, तो 5 मार्च 1932 के अंदर आपका मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी आदेश जारी हुआ। फिर समस्त आपकी संस्थाओं में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, यानी जो भी संस्था बनी थी पहली, जो यूथ लीग और अन्य संस्थाएं, उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया यहाँ पर। फिर 1932 में इनके विरोध में आपके स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो 1932 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और छगनलाल चौपानी वाला यहाँ से आपके तिरंगा फहराया, यानी छगनलाल चौपानी वाला ने तिरंगा फहराया। फिर 1934 में भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में। आगे बात करते हैं कृष्ण दिवस से, इम्पोर्टेंट है कृष्ण दिवस से बहुत बार जो आपके खतर से निष्कर्ष वाला क्वेश्चन भी आ चुका है और सीधे भी जो क्वेश्चन पूछ चुका है। तो प्रजामंडल द्वारा आपके एक युवा जो विधवा महिला कृष्णा के अपहरण के मामले में आपके व्यापक स्तर पर उठाया गया था, यानी मुद्दा उठाया गया, उसके आपकी रिहाई की मांग करते हुए कृष्णा दिवस मनाया गया। यानी विधवा महिला थी, उसके अपहरण की जो आलोचना के तहत ये कृष्णा दिवस मनाया गया था। फिर 1936 में प्रजामंडल भी आपके गैर कानूनी घोषित हो गया, यानी ये इसको भी जोधपुर प्रजामंडल को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। जुलाई 1936 में विद्यार्थियों से ली जाने वाली शिक्षा फीस में वृद्धि की घोषणा की, यानी एक और आपका कारण जिसमें आपके विद्यार्थियों से शिक्षा फीस की वृद्धि कर दी। इसके विरोध करते हुए जगह जगह सभाएं आयोजित हुए और शिक्षा शुल्क के विरोध प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन वांछित सफलता नहीं मिली, इसमें भी आपको सफलता नहीं मिली। फिर जुलाई 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में आपके कराची अधिवेशन, अब कौन सा है, जुलाई 1936 में आपका अखिल भारतीय राज्य परिषद का खाऊंगा जो कराची अधिवेशन, उसमें जयनारायण व्यास ने अपनी संस्था की महामंत्री बनाया। जयनारायण व्यास ने बम्बई में आपके अखंड भारत नामक
जो अखंड भारत नामक समाचार पत्र का संपादन कर प्रारंभ किया। मार्च 1936 में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोधपुर में आगमन हुआ। आगे बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। तो यहाँ पर आपके 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर में आगमन। 1938 में सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर आ गए। फिर 1938 में मारवाड़ आपकी लोक परिषद नामक एक संगठन बना, जिसे रणछोड़ गठानी द्वारा की गई स्थापना। रणछोड़ गठानी द्वारा फरवरी 1939 के अंदर आपके मारवाड़ सरकार ने जयनारायण व्यास को आपके राज्य में प्रवेश करने से आपके जो प्रतिबंध लगा दिया, यानी जयनारायण व्यास को मारवाड़ में प्रवेश करने से रोक लगा दी। जयनारायण व्यास का लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने काफ़ी योगदान मिला। फिर जोधपुर सरकार ने आपके 1939 में मारवाड़ के केंद्रीय सलाहकार मंडल बोर्ड की स्थापना की, जिसमें जयनारायण व्यास को आपको गैर कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया। दिसंबर 1939 में आपके केंद्रीय आपके सलाहकार बोर्ड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर आपके जनवरी 1940 में मारवाड़ लोक परिषद की बैठक में बुलाई गया और अधिवेशन जोधपुर में कराने का संकल्प लिया। मार्च 1940 में आपकी मारवाड़ लोक परिषद व उनकी सब शाखाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया, यानी एक बार फिर से गैरकानूनी घोषित कर दिया। आगे बात करते तो यहाँ पर जयनारायण व्यास और छगनलाल चौपानी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अप्रैल 1940 को यहाँ पर द्वारिकानाथ कचरू और को नेहरू जी द्वारा जोधपुर भेजा गया। द्वारिकानाथ ने आपके जोधपुर के शासक आपके दमघोटू बताया, या जोधपुर के शासक को आपके अहिंसात्मक बताया। तो 26 जून 1940 को आपके लोक परिषद व सरकार में समझौता हुआ और 1941 में आपके नगर पालिका का चुनाव में लोक परिषद ने आपके 22 उम्मीदवारों में से आपके 18 सीट जीत ली। फिर क्या हुआ कि जयनारायण व्यास जोधपुर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष बने, यानी जयनारायण व्यास जो जीत गए यहाँ पर, तो जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए। फिर जयनारायण व्यास ने प्रथम आपके अधिनायक नियुक्त किया। तो जयनारायण व्यास को प्रथम अधिनायक नियुक्त किया, कब किया? तो आपकी 11 मई 1942 को। उन्होंने मारवाड़ में उत्तरदायी संघ और आपके संघर्ष क्यों नामक एक पत्रिका प्रकाशित की। इन्होंने प्रस्तावित आंदोलन में 2 उद्देश्य बताए, एक तो सर डोनाल्ड फील्ड का निष्कासन और राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापना। आगे बात करें तो मांगों की पूर्ति है तो आपके मई 1942 में सत्याग्रह शुरू हुआ। तो सत्याग्रह कब शुरू हुआ आपका यहाँ पर? तो 1942 में। फिर 26 मई 1942 को जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में आपके अमानवीय व्यवहार किया गया, यानी दुर्व्यवहार किया गया, यातनाएं दी गई। फिर 11 जून 1942 में आपके 41 सत्याग्रह जो भूख हड़ताल पर आपके चले गए, यानी 11 मई 1942 को जो आंदोलनकारी थे 41 वो भूख हड़ताल के लिए बैठ गए। और आपके 19 जून 1942 को बाल मुकुंदर बिसा, तो राजस्थान का जतिन दास कहलाता है, तो उसकी मृत्यु हो गई और ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। तो सत्याग्रह में भूख हड़ताल के कारण जो आपकी मृत्यु हुई मारवाड़ प्रजामंडल में आपका पूछा जाता है, तो आपका बाल मुकुंदर बिसा जो राजस्थान का जतिन दास कहलाता है। 17 अक्टूबर 1942 को जोधपुर के सिनेमा हॉल में आपके बम विस्फोट किया गया। जोधपुर का सिनेमा हॉल था, उसमें आपके बम विस्फोट किया गया। फिर 9 युवकों को संगठित करने के लिए यहाँ पर लालचंद जैन ने एक आपके गुप्त संगठन मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना की। आगे बात करें तो आपके 27 मई 1944 को मारवाड़ सरकार और आपके मारवाड़ लोक परिषद के बीच समझौता हुआ। फिर 27 मार्च 1944 को जयनारायण व्यास और उनके सहयोगियों को रिहा कर दिया गया। आगे बात करें तो यहाँ पर मई 1944 को राज्य में संवैधानिक सुधार व लागू के उद्देश्य से आपकी SM सुधार को आपके प्रशासनिक सुधार में सुधार लाने का नियुक्ति किया गया यहाँ पर। फिर जयपुर में 1945 में SM सुधार रिपोर्ट प्रकाशित हुई। जून 1945 में नेहरू जी आपके जोधपुर आए, और
महाराजा उमेर सिंह द्वारा आपके रात्रि भोज का आयोजन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके 25,000 रुपये का आपका कमान नेहरू के स्मारक अस्पताल के लिए प्रदान किया। डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर आपके CM वेंकटाचार्य को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर आपके जुलाई 1945 में आपके महाराजा द्वारा यहाँ पर संवैधानिक सुधार की घोषणा की गई और विधान परिषद की स्थापना की गई। फिर मार्च 1946 में जयनारायण व्यास द्वारा उत्तरदायी शासन आंदोलन की घोषणा की गई और आपके मार्च में संग्रहण क्यों नामक एक पत्रिका निकासी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में जो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। फिर आपका आता है यहाँ पर संविधान निर्मात्री सभा जो जोधपुर में आपके CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। फिर आता है आपका डाबडा कांड, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो डेट पूछी गई है, डाबडा कांड कब हुआ, तो आपके मार्च 1947 में मारवाड़ लोक परिषद व किसान सभा द्वारा आपके डाबडा डीडवाना में सभा का आयोजन किया गया और डाबडा ठाकुर द्वारा आपके सभा पर हमला करवा दिया गया और आपके 12 लोग मारे गए। आगे बात करें तो यहाँ पर 21 जून 1947 जो आपके महाराजा उमेर सिंह का आपका देहांत हो गया और हनुवंत सिंह को गद्दी मिल गई। नए महाराजा ने आपके जागीरदारों की प्रक्रियावादी को पूर्ण प्रभाव था, जागीरदारों का प्रभाव था महाराजा पर। फिर आप जयनारायण व्यास ने आपके 8 से 9 जनवरी 1948 को लोक परिषद की सभा में मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की। 30 मार्च 1949 को आपके जोधपुर राज्य और जयपुर बीकानेर जैसलमेर रियासत के साथ संयुक्त राजस्थान में शामिल कर दिया गया और आपके इस प्रकार 30 मार्च को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ और आंदोलन भी आपका समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतने ही, हम कल पढ़ेंगे हमारा बीकानेर प्रजा आंदोलन। तो आपको इसकी PDF जैसे हमारा प्रजा आंदोलन कंप्लीट होगा जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।